नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भारतीय संस्कृति में हम प्रकृति की पूजा ईश्वर की पूजा के समान करते हैं। इसी कारण गृहस्थों को 9 ग्रहों की शांति, कुंडली के दोषों, यहाँ तक कि 16 संस्कारों में अगर अवरोध हो रहा है तो भी वास्तु के हिसाब से बहुत सारे सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी जाती है। और इसी कड़ी में होता है पौधों का वास्तु। कई ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिसको करने से हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। पेड़ पौधे हमारे घर में धन, सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य को लेकर आते हैं। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करता है। कुछ ऐसे विशेष पौधे होते हैं जो बहुत ही चमत्कारी होते हैं। पौधों को विभिन्न ग्रहों से जोड़कर भी देखा जाता है। जब आप अपने घर पर एक पेड़ लगा रहे होते हैं या कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, तो इनकी दिशा और दशा देखना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी के पास अगर इस पौधे को लगा दिया जाए तो घर में अगर दुर्घटनाओं का योग बन रहा है तो इस पौधे के नियमित दर्शन मात्र से दुर्घटनाएं रुक जाती हैं। अगर आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उन्हें नियमित रूप से इस पौधे का पूजन करना चाहिए। शनिवार के दिन इस पौधे में काले तिल और काले उड़द को अर्पित करना चाहिए, जिससे शनि की 7.5, हड्डियों में दोष हो, नेत्रों में दोष हो, इसके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। इस पौधे में इतने औषधीय गुण होते हैं। मासिक धर्म में जिन स्त्रियों को विशेष रूप से समस्याएं आती हैं, यह उसको कम करता है। अगर बच्चा होने वाला है, प्रसव पीड़ा है, उसका निवारण करने वाला पौधा है। और ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो शनि देव का, हनुमान जी का, शिव जी का, गणपति देव का, शक्ति का, सभी देवी देवताओं का सबसे प्रिय पौधा माना गया है। अगर इसकी कृपा प्राप्त हो जाए तो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। यह पेड़ इतना चमत्कारी और अद्भुत होता है कि इसके नीचे अगर आप अनाज पैदा करते हैं तो अनाज की पैदावार भी ज़्यादा होती है। हम बात कर रहे हैं शमी के पौधे की, जो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। अगर घर में लगा हो शमी का पौधा तो यह जानकारी आपको ज़रूर जाननी चाहिए। कहीं आप शमी के पौधे के साथ ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। पढ़ सकते हैं लेने के देने, शनि देव अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों, शनि देव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है, इसलिए जब शनि की महादशा आती है तब बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको बता दें, शनि देव का अस्थायी रूप से शमी के पौधे में वास होता है। शमी का पौधा घर में लगाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को राहु, केतु, शनि के बुरे प्रभावों से बचाव मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शमी का पौधा घर में यूं ही नहीं लगाया जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर नियमित शमी के पेड़ की पूजा की जाए और सरसों के तेल का दीपक नियमित तौर पर जलाया जाए तो शनि दोष और वास्तु दोष बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे उस घर में खुशियां आने लगती हैं। उस व्यक्ति के ऊपर कर्ज भी नहीं होता है। यह मिनटों में आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है। शमी भगवान श्री राम का भी प्रिय वृक्ष है और लंका पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करके उससे विजयी होने का आशीर्वाद लिया था। अगर कार्यों में बाधाएं आ रही हैं तो अपनी जेब में चुपचाप घर से निकलते समय शमी के पत्ते को डालकर ले जाइए। आपको कार्यों में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही सभी लोग आपसे पराजित हो जाएंगे। शमी पापों को नाश करने वाला है, दुश्मन को पराजित करने वाला है और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके उसे सुखमय बनाता है। शमी का पौधा घर पर लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर किसी दुश्मन ने आपके घर पर टोने टोटके किए होंगे तो यह उसका नाश कर देता है। ऐसे में आपके घर पर कोई भी बाहरी व्यक्ति
टोना टोटका नहीं कर सकता है, भूत बाधा सब भाग जाते हैं। दुश्मनों से परेशान व्यक्ति को शमी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी। शमी के पौधे को मन्नत का पौधा भी कहा जाता है। शनि देव अत्यंत क्रोधी देवता हैं। पूजा पाठ में हुई छोटी सी गलती पर भी उन्हें क्रोध आ जाता है और जब शनि प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा है तो यह गलतियां करने से बचें। कई लोग जाने अनजाने में पौधे को गलत दिशा और गलत जगह पर रख देते हैं, जिससे वह उस व्यक्ति के बर्बादी का कारण बनता है, साथ ही मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जैसे कि इस पौधे के पास नाली नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कचरा गंदी मिट्टी उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। जब भी आप पौधे को लगाएं तो साफ मिट्टी का ही इस्तेमाल करें। चलिए जानते हैं कहाँ लगाएं शमी का पौधा और कहाँ नहीं। शमी का पौधा आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं और बालकनी में भी लगा सकते हैं। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में भी आप लगा सकते हैं। इस पौधे को हमेशा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना चाहिए। इस पौधे को अपने घर में तुलसी के पास में स्थान अवश्य देना चाहिए। शमी का पौधा बहुत ही महान पौधा है, अतः इसे अपने इष्ट देव की पूजा में इसकी पत्तियों को अवश्य अर्पित करें। इस पौधे में साक्षात शिव जी का वास माना गया है। यदि परिवार में धन का अभाव रहता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी धन की कमी रहती है, तो आप शमी का पौधा अमावस्या हो, शनिवार का दिन हो, इस दिन विशेष रूप से लाना चाहिए। ग्रहण काल में ले करके आ सकते हैं। शमी का पौधा खरीद करके घर ले आइए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के नए गमले में शुद्ध मिट्टी में शमी का पौधा लगाना चाहिए। एक पूजा की सुपारी, अक्षत, गंगा जल अर्पित करें। अगर आपको पेड़ के पास कुछ पत्तियां गिरी हुई मिल जाए तो उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करना चाहिए और बाकी की पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। इससे आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ दुश्मनों से भी छुटकारा मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पेड़ से अपने आप गिरी हुई पत्तियों को ही उठाना है, खुद पेड़ से पत्तियों को नहीं तोड़ना है। ऐसा करने से अगर आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे तो धीरे धीरे आपके खर्चों में कमी आने लगेगी, धन का संचय होने लगेगा। घर के मुख्य द्वार के पास आप शमी के पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। शमी का पौधा आपके घर की तरक्की को दर्शाता है, इससे आपकी किस्मत चमकने लगती है और जब भी आप घर के बाहर इस दिशा में लगाएंगे पौधे को तो घर से बाहर जाएं तो आपके दाएं हाथ की तरफ पड़े। इस प्रकार से आपको लगाना है। आप इसे घर की छत पर लगा सकते हैं। अगर घर की छत पर लगाते हैं तो दक्षिण दिशा में लगाना है और यहाँ पर जगह ना हो तो पूर्व या ईशान कोण में लगा सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास आपके घर पर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।